तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया अपने हाथ में एक बॉल लेकर आती है और उस बॉल को टूनी चिड़िया उस कौवे के ऊपर फेंक देती है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? मेरा नाम टूनी है और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मैं तुम्हारे सारे इरादे से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि तुम इस पेड़ को काट कर जला कर और उसकी राख खाना चाहती हो, जिससे तुम्हें कभी बुढ़ापा ना आए, लेकिन मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगी। फिरानपुर के जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर नेल पॉलिश लगा करती थी। उस नेल पॉलिश की खासियत ये थी कि जो भी चिड़िया उस नेल पॉलिश को लगाती थी वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती थी। लेकिन वो पेड़ बहुत घमंडी था। वो पेड़ सिर्फ अमीर चिड़िया को ही नेल पॉलिश दिया करता था, गरीब चिड़िया को अपने पास भी नहीं आने देता था। उसी जंगल में एक गरीब चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम टूनी था। एक दिन टूनी चिड़िया उस पेड़ पर नेल पॉलिश लेने जाती है। पेड़ भैया, मुझे एक नेल पॉलिश दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं ये नेल पॉलिश लगाकर और सुंदर दिखना चाहती हूँ। अरे चली जा गरीब चिड़िया, मैं तुझे नेल पॉलिश नहीं देने वाला, चली जा यहाँ से। मेरी एक दोस्त ने तुम्हारे बारे में बताया था, मैं बहुत आस लेकर आई हूँ। प्लीज मुझे नेल पॉलिश दे दो। मैं तुझे एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। वैसे भी मुझे गरीब चिड़िया से नफरत है। चली जा यहाँ से, वरना तेरी गरीबी मुझ पर भी चढ़ जाएगी। मुझे निराश मत करो, मेरी शादी होने वाली है और मैं अपने शादी के दिन बहुत खूबसूरत लगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई नेल पॉलिश नहीं दे सकता। मेरा एक रूल है, मैं सिर्फ अमीर चिड़िया को ही नेल पॉलिश देता हूँ। वो पेड़ उसकी बहुत बेइज्जती करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और उस पेड़ से थोड़ा सा दूर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ अमीर घर की कौवी उड़न तस्तरी में आती है। पेड़ भैया, मैं चीचू हूँ, मैं टीटू सेठ की पत्नी हूँ। मैं आपके पास नेल पॉलिश लेने आई हूँ, कृपया मुझे नेल पॉलिश दे दो। तुम जितनी चाहो उतनी नेल पॉलिश ले सकती हो। मैं वैसे भी किसी अमीर पक्षी को निराश नहीं करता। मैं अमीर पक्षी को सिर्फ नेल पॉलिश देता हूँ, गरीब को नहीं। फिर चीचू कौवी अपनी मनपसंद नेल पॉलिश ले लेती है और वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है। चिड़िया ये सब देख रही थी। क्यों ना मैं इस कौवी से नेल पॉलिश मांगू, ये तो बहुत अमीर है, ये मुझे दे देगी। ये सोचकर चिड़िया चीचू कौवी का पीछा करने लगती है। चीचू कौवी की उड़न तस्तरी बहुत तेज थी, इसलिए चिड़िया उसे नहीं रोक पाई। चिड़िया उसका पीछे करते करते दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। फिर चीचू कौवी अपनी उड़न तस्तरी के साथ अपने पेड़ के गुफा में घुस जाती है। टूनी चिड़िया गुफा के बाहर बैठकर देखती है कि चीचू कौवी एक बुढ़िया में बदल गई थी। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये कौवी तो अभी जवान थी, ये बूढ़ी कैसे हो गई? टूनी चिड़िया देखती है कि चीचू नेल पॉलिश लगा रही थी और देखते ही देखते वो कौवी जवान हो जाती है। अरे वाह, ये नेल पॉलिश कितनी शक्तिशाली है, इसने मुझे वापस जवान बना दिया। जब ये नेल पॉलिश में इतनी शक्ति है तो वो पेड़ कितनी शक्तिशाली होगा। अगर मैं उस पेड़ को जलाकर उसकी राख खा लूं तो मैं हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाऊंगी। ऐसे खुश होकर वो हंसने लगी। चीचू की ये सारी बातें टूनी चिड़िया सुन रही थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर टूनी चिड़िया उदास हो जाती है। मुझे ये खबर जल्दी से जल्दी पेड़ भैया को पहुंचानी होगी, वरना वे मारे जाएंगे। ये सोचकर टूनी चिड़िया जल्दी से उस पेड़ के पास भागती है और चिड़िया उसको सारी बातें बताती है। हट गरीब चिड़िया, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही है, तुम उस कौवी से जल रही है। मुझे पता है तू उस कौवी का चुगली करके मुझसे दोस्ती करना चाहती है, जिससे मैं तुझे नेल पॉलिश दे दूं। लेकिन चिड़िया, मैं तुम्हारी इस जाल में नहीं फंसने वाला, चली जा यहाँ से। बेचारी टूनी वहाँ से उदास होकर चली जाती है। फिर अगले दिन वो कौवी हाथ में कुल्हाड़ी लिए वहाँ आ जाती है। उस कौवी के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर पेड़ भी बहुत डर जाता है और उसे देखकर बहुत घबरा जाता है। उस पेड़ के दिमाग में टूनी चिड़िया की वो सारी बातें याद आने लगती है, जो सारी बातें उस टूनी ने उसे बताई थी। मुझे कल उस चिड़िया की बातों का विश्वास कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे डांट कर भगा दिया। पेड़ और भी ज्यादा डरने लगता है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया
अपने हाथ में एक बॉल लेकर आती है और उस बॉल को टुनी चिड़िया उस कौवे के ऊपर फेंक देती है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? मेरा नाम टुनी है और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मैं तुम्हारे सारे इरादे से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि तुम इस पेड़ को काट कर जला कर और उसकी राख खाना चाहती हो, जिससे तुम्हें कभी बुढ़ापा ना आए, लेकिन मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगी। फिर टुनी वो दूसरा बॉल भी उस कौवे के ऊपर फेंक देती है और एक माचिस की तिल्ली जलाकर उस कौवे के ऊपर फेंक देती है। देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाती है और फिर वो पेड़ टुनी से माफी मांगता है।